बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज आपको एक बड़ी ही सस्ती, बड़ी ही चीप ज़मीन दिखाने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में आपको हम ज़मीन पे ले जाएंगे। अभी रास्ते में ये बड़ी ही मुनासिब कीमत में मिलने वाली ज़मीन है। सिर्फ 3 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ये ज़मीन मिल रही है और बिल्कुल मुनासिब रास्ते के ऊपर ज़मीन है। उसी ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। आपको सारी ज़मीन विजिट करवाते हैं और अपना नंबर भी आपको दे देते हैं ताकि अगर आप रब्ता करना चाहें तो इजीली आप रब्ता कर सकें और विजिट कर सकें। ठीक है। 3 लाख रुपए एकड़ मिलने वाली ये ज़मीन ज़िला सियालकोट की ज़मीन है और बॉर्डर का एरिया है जिसको बचवाद सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर का इलाका आ जाता है। आप ये कह लें कि हम इस वक्त बिल्कुल बॉर्डर के साथ हैं। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ इंडियन इलाके जो हैं वो आ जाते हैं। 3 लाख रुपए एकड़ मिलने वाली ये ज़मीन सारी की सारी मट्टी वाला एरिया है और आसानी से आबाद होने वाला एरिया है। यहाँ पे करीबी इलाकों में आलू, मटर, गंदम, चावल, मकई और दीगर इस तरह की सारी फसलें आबाद हैं और सारी फसलें लगाई जाती हैं। बहुत सा इलाका यहाँ पे ऐसा है जो कि अभी गैर आबाद पड़ा हुआ है। गैर आबाद सिर्फ इस वजह से पड़ा हुआ है कि इस इलाके में आबादी कम है और ज़मीनें ज़्यादा है। ज़मीन सस्ती होने की सिर्फ और सिर्फ 2 वजूहात हैं। एक वजह बॉर्डर की है और जो दूसरी वजह है वो है इस इलाके में दरिया का करीब होना। जी, इस इलाके में जो करीबी दरिया है वो दरियाए चिनाब है और इसके करीब ही बॉर्डर है और इंडिया दूसरी तरफ जो है वो आ जाता है। ये जो ज़मीन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ज़्यादातर ज़मीन आबाद होने वाली है। थोड़ी बहुत कटाव की वजह से ऊंची नीची हो चुकी है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आबाद और लेवल ज़मीन है जिसको आसानी से आबाद किया जा सकता है। इसकी जो मालकान की तरफ से डिमांड है 3 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से डिमांड है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो ऊंची जगह नज़र आ रही है इसके दूसरी तरफ थोड़ा आगे जाके इंडियन इलाके जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो सेक्टर है ये बिल्कुल महफूज सेक्टर है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े जो बॉर्डर की झड़पें होती हैं वो यहाँ पे कभी भी नहीं होती। साथ साथ सारी आबादी है और इस तरफ बहुत सारे गांव देहात जो हैं वो आबाद हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी लोग नज़र आते हैं। पीछे जो हम जहाँ से गुज़र के आए हैं तो सारे गांव देहात हैं। और वैसे भी अगर हम यहाँ पे फसलें लगा लेते हैं तो फसल लगाने के लिए साल में 2-3 दफ़ा ही काम करने के लिए आना होता है। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सफ़ेदे वगैरह भी उगा रखे हैं और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बागात लगाए हुए हैं। अभी इस वीडियो में तो हम आपको यही ज़मीन दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपने बचवाद के बारे में सर्च किया हो तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आड़ू के बागात लगाए हुए हैं। यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा होता है और तरह तरह के यहाँ पे बचवाद में लोगों ने बागात भी लगा रखे हैं। ये जो ज़मीन है ये 3 लाख रुपए एकड़ वाली ज़मीन है। ये डिमांड है और इसमें कमी बेशी भी हो सकती है। अगर आप इस ज़मीन को कभी भी विज़िट करना चाहें तो हम आपको विज़िट भी मौका का करवा देंगे जब भी आप इसको विज़िट करना चाहें। यहाँ पे अगर आप ठेके की बात करें तो यहाँ पे ठेका बहुत ही कम होता है।
अगर आप एकड़ के ठेके की बात करें तो 15-20 हज़ार रुपये एकड़ का यहाँ पे ठेका होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ज़मीन का रेट है, अगर ज़मीन के रेट की बात करें तो अगर एक ही फसल हमारी अच्छी यहाँ से निकल आती है, जैसा कि आप एक साल में मकई की 3 दफ़ा फसल ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल है ज़मीन के पैसे जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। ठीक है, और ज़मीन पे कब्ज़े वगैरह का कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और अगर आप यहाँ पे ख़रीदना चाहें तो यहाँ पे 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक की परचेजिंग यहाँ पे की जा सकती है। उसका आसान हल ये होता है कि आप यहाँ पे जो हमारे पास ये ज़मीन फॉर सेल है ये 100 एकड़ है। अगर आप ये 100 एकड़ ख़रीद लेते हैं तो इसके साथ साथ फिर मज़ीद ज़मीनें परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम 100 एकड़ से भी कम ख़रीदें तो वो भी यहाँ पे ख़रीदी जा सकती है। ठीक है, ये सारी ज़मीनें हैं। अगर इन्हीं ज़मीनों को हम फसलों के लिए इस्तेमाल करें तो ये ज़मीनें हमें एक ही साल में इतनी इनकम, इतनी आमदन दे सकती हैं कि ज़मीन के पैसे जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। ये 100 एकड़ 3 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से है। रिकॉर्ड यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड है। मालकान की बात करें तो मालकान इस रकबे के अंदर सिंगल ओनरशिप मालक है, एक ही फैमिली की मलकियत है। ठीक है, फौरी ट्रांसफ़र जो है वो हो सकती है। काफ़ी लोग समझते हैं कि ज़मीनों की ख़रीदारी में फ़्रॉड होते हैं, तो यहाँ पे आपसे कोई टोकन, कोई बयाना नहीं लिया जाएगा। आप ज़मीन पे आएँ, ज़मीन को पसंद करें, ज़मीन को विज़िट करें। अगर आप यहाँ पे रहना चाह रहे हैं रहें, ज़मीन का कब्ज़ा पहले लेना चाह रहे हैं पहले ले लें। मालकान की तरफ से ऐलान है कि कोई किसी किस्म का रौला, कोई किसी किस्म का लांझा, कोई किसी किस्म की टेंशन और परेशानी नहीं है। 100 एकड़ है, 3 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से देखें तो ये आई थिंक 3 करोड़ की ये जगह बनती है। ठीक है, तो 3 करोड़ की ये जगह है और 100 एकड़ है। यहाँ पे पानी की भी कोई टेंशन नहीं है, पानी भी खुला पानी है, नीचे 15 फुट पे पानी आ जाता है, साफ़ पानी, मीठा पानी। और इसके अलावा हाँ, नहरों का लोग पूछते हैं तो इस इलाके में नहरें नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे दरिया नज़दीक है। जहाँ पे दरिया नज़दीक होता है वहाँ पे नहरें नहीं होती, तो नीचे वाला पानी ही इस इलाके में लोग यूज़ करते हैं। ज़रूरी मोटरें लग जाती हैं यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने ज़रूरी मोटरें डिस्काउंट रेट पे जो बिजली होती है उसके ऊपर लगवाई हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा और अगर कोई मालूमात रह गई हों तो वो आप फ़ोन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप रब्ता करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। रकबा सारा मट्टी वाला, ये सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं, नज़दीक ही गाँव, आबादियाँ, घर, सड़क सारा कुछ नज़दीक ही है। ज़मीन कच्चे रास्ते के ऊपर है लेकिन गाड़ियाँ वगैरह हर तरह की यहाँ पे पहुँच जाती हैं। और सैलाब, आप सोचते होंगे कि ये दरिया का इलाका है, तो सैलाब यहाँ पे आए हुए कोई 50 साल हो गए हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा सैलाब है वो अयूब खान के दौर में आया था और यहाँ पे एक टिब्बा भी उस वक़्त बनवा दिया गया था कि गांव देहात के लोग अगर सैलाब में बचना चाहें तो उसके ऊपर जा सकते हैं। मज़ीद अगर आप ज़मीन का विज़िट करना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं।